सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। हे अर्जुन, सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थिति रूप योग से युक्त हुए आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में बर्फ में जल के सदृश व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को आत्मा में देखता है। अर्थात जैसे स्वप्न से जगा हुआ पुरुष स्वप्न के संसार को अपने अंतर्गत संकल्प के आधार देखता है, वैसे ही वह पुरुष संपूर्ण भूतों को अपने सर्वव्यापी अनंत चेतन आत्मा के अंतर्गत संकल्प के आधार देखता है। तो सज्जनों, मुस्कुराइए। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। मानवता मिशन के द्वारा आयोजित तो सज्जनों, मुस्कुराइए। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। कन्या गुरुकुल के लाभार्थ मानवता मिशन द्वारा आयोजित इस आत्म संयम चिंतन सत्र में आपका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नो लो कॉन्फिडेंस, तो उसके साथ साथ नो हाई कॉन्फिडेंस। ओनली आपका कॉन्फिडेंट होना जरूरी है। आत्मसंयम की ये यात्रा एक जीवन की सार्थकता की यात्रा है। आत्मसंयम की ये यात्रा, ये मुक्ति की पावन यात्रा है। आज पुरुषोत्तम मास और उसमें भी एकादशी का पावन दिवस है। तो धन्य एकादशी, एकादशी करिए तो वैकुंठ पामिए। ये मुक्ति की यात्रा के लिए, उसकी साधना के लिए, मुक्ति के लिए सार्थक अपने व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए आज ये पावन दिवस है। और आज का मंत्र भी कहता है कि संसार के समस्त भूतों में, जीव मात्र में, सर्वत्र जो स्वयं को अनुभव करता हो। इससे पूर्व आत्मसंयम की यात्रा में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था आपको कि इस पूरे ब्रह्मांड में आप एक अद्वितीय हो, कुछ खास हो, आप बहुत महत्वपूर्ण हो। प्रत्येक आत्मसंयमी को चाहिए कि वो अपने महत्व को समझे। किसी भी बात पर कभी भी आपका मुस्कुराना
आपके आसपास के लोगों के लिए पुनर्जीवन हो सकता है। किसी भी फ्रस्ट्रेशन की वजह से, किसी समस्याओं के कारण, आपकी अपनी किसी निजी वासना के कारण आपका कभी गुस्सा हो जाना, किसी के साथ लड़ लेना, किसी के साथ तू तू मैं कर लेना, या कभी आपका तकलीफों की वजह से रो देना, आपके आसपास के लोगों के लिए यह नरक की ओर यात्रा हो सकती है। इसलिए आप महत्वपूर्ण हो। आत्म संयमी साधक को चाहिए कि वो अपने महत्व को समझे। क्योंकि यदि आप नहीं हो तो आपकी पत्नी किसको कह सकेगी कि सुनते हो जी? अथवा तो यदि आपकी पत्नी नहीं है तो फिर आप कैसे कह सकोगे कि थोड़ा आज मेरे लिए एक कप चाय बना देना? बात सुनते हो जी या मेरे लिए चाय बना देना इतने भर की बात नहीं है। आप राह पर निकलते हैं, ऑफिस जा रहे, रोज उसी मार्ग से जा रहे हैं, रोज सुनिश्चित लोग आपको मिलते हैं जो अपने अपने काम के लिए जाते होंगे। उनका आपके सामने मिलना और आपका मुस्कुराना, मुस्कुराते हुए आपका निकल जाना, कल यदि आप नहीं होंगे तो ये मुस्कुराहट भी कहां मिलेगी? आपका मुस्कुराना, आपका होना कितना अनिवार्य है। यह आपका अनिवार्यतम अस्तित्व। किंतु जब इस विषय में चर्चा होती है, जब इस विषय में बात होती है, तो बहुत बार इसी बात को लोग अपने अहंकार के लिए भी उपयोग में लाते हैं। बहुत बार हम लोगों को यह बात बोलते हुए सुनते हैं, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं। इसको बोलते हैं अत्यधिक आत्मविश्वास, बिन जरूरी एक उछाल। ऐसा लगता है कि जैसे इस व्यक्ति ने कोई नशा किया है। और आपका व्यक्तिगत रूप से कभी निराश होना, जीवन की आपाधापी में दौड़ते दौड़ते कभी आपका थक जाना, चिंतित हो जाना, ये आपके आत्मविश्वास को कमजोर करके आप खुद के साथ बेईमानी कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इस विषय में विस्तार पूर्वक पूर्व में बात की है, जिस विषय पर हमारी चर्चा हो चुकी है। भगवान श्री कृष्ण आज इसी एकात्मता को, इसी आपके व्यक्तित्व को अब सार्वभौम यात्रा के लिए, व्यापक यात्रा के लिए एक और नया सूत्र दे रहे हैं। और आपकी आत्म संयम की इस यात्रा को एक मजबूत ठहराव की ओर ले चलते हैं।
बहुत ध्यान से समझिएगा। एकादशी करिए तो वैकुंठ पामिए। क्या है ये वैकुंठ? आपका पूर्णता में उतरना वैकुंठ है। आनंद के महासागर में गोता लगाना वैकुंठ है। सहजता की ओर अग्रसर होना वैकुंठ है। द्रव्यों से ऊपर उठकर दान के माध्यम से अपनी अंतर गुहा तक की यात्रा करना वैकुंठ है। आज विज्ञान का युग है। जिंदगी बहुत छोटी लगती है, जानकारी इससे भी कहीं गुना ज्यादा है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हमसे ज्यादा तो एलेक्सा जानती है। हम तो उस डिवाइस से भी बहुत पीछे रह गए। और गूगल गुरु का तो कहना क्या। विज्ञान के इस युग में जहां पर जिंदगी छोटी होती चली जा रही है, इसी समय का ध्यान रखते हुए मानो कि भगवान श्री कृष्ण ने आत्म संयम में हमें उपदेश दिया कि जिसने स्व को पहचान लिया, समझ लो कि उसने सर्व को पहचान लिया। जो स्व को पा सका, समझ लो कि उसने सर्वेश्वर को पा लिया। जिसने खुद को जीत लिया, समझ लो उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। आत्म संयम की यात्रा एक प्रकार से प्रतिक्रमण की यात्रा है। आत्म संयम की यह यात्रा वैकुंठ की अवस्थिति की यात्रा है। उन कोरे स्वप्नों को छोड़ो, अपने इसी जीवन में उस वैकुंठ के आनंद का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और जो अपने इस जीवन में वैकुंठ का आनंद पा सके, वही योगी है, वही आत्मसंयमी है। और इसी वैकुंठ का निर्माण किसी की बनी बनाई दुनिया में, जैसे आपके बैंक के कार्ड में बहुत पैसे हो तो आप चाहो तो विदेश की बहुत बड़ी किसी होटल में जाकर कुछ दिन रह सकते हो। पर ये भूल जाते हो कि इस आनंद के लिए मैंने जिसको तुच्छ समझा, जिसे छोड़कर मैं आया हूं, वहीं पर मैंने पुरुषार्थ किया था और वहीं के लोगों ने मुझे कमाने के लिए अवसर दिया और उन्हीं पैसों से आज मैं यहां आनंद कर पा रहा हूं। तो वैकुंठ की जड़ें कहीं ना कहीं इसी पृथ्वी लोक पर लगी हुई है। यदि पृथ्वी लोक की खाद पानी उसको मिलना बंद हो जाए ना, तो संभव है कि ये कल्पनाओं का वैकुंठ सूख के बिखर जाए।
आज का आपका अस्तित्व। एकादशी करिए तो वैकुंठ पामिए। आज का आपका अस्तित्व, आज आपका मुस्कुरा देना, आज आपके भीतर उमड़ रहा ये पूर्णता का बोध आपके लिए इसी समय यहीं पर वैकुंठ का निर्माण कर सकता है। मेरे युवान भाई बहन, आत्म संयमी साधक कभी निराश नहीं होता है। परिस्थितियां यदि अनुकूल हो तब जैसा आप मुस्कुराते हो, यदि परिस्थितियां प्रतिकूल हो तो उसे एक टास्क समझकर उसे फुलफिल करने के लिए आपको जुट जाना चाहिए। आप युवान हो, और यदि आप एक उम्र के पड़ाव पर हो और उस पड़ाव पर जीवन में कोई समस्या का आ जाना, यह तो आपके लिए एक अवसर हो सकता है, क्योंकि जिंदगी भर का यह अनुभव, इस अनुभव से आज न केवल आपको अकेले को बाहर निकलना है, आपके आसपास जो लोग हैं उनको भी सबको उठाकर बाहर ले चलना है। ये दुख से, ये पदार्थ से, ये समस्याओं से उठकर बाहर निकल जाना, ऊपर उठ जाना, यही तो आनंद की यात्रा है। किन लोगों के लिए ये वैकुंठ की, ये मुक्ति की, ये आनंद की, ये आत्म संयम की, ये अपनी अंतर गुहा की ये यात्रा कौन है जो संपन्न नहीं कर पाते हैं? उसके लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिन लोगों ने, आत्म संयमी व्यक्ति को चाहिए कि सर्वभूतस्थम आत्मानम, जीव मात्र में मुस्कुराता हुआ वो परमात्मा, जीव मात्र के उस आत्म तत्व को मानते हुए सबका सम्मान करना, सबके प्रति आदर रखना, वो लोग बेवकूफ होते हैं जो दूसरों को बेवकूफ समझते हैं। वो लोग महामूर्ख है जो हर मौके पर दूसरों को मूर्ख बनाने का प्रयत्न करते हैं। उन लोगों को कभी सम्मान नहीं मिल सकता है जो हर छोटी छोटी बात पर अपनी संपत्ति, सत्ता के अहंकार से जो अपने आश्रितों का अपमान करते हैं, जिसको अपने स्वाभिमान का पता नहीं है, जिसे खुद का अपना कोई आत्मसम्मान नहीं होता है, वही लोग दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयत्न करते हैं। सर्वभूतस्थम आत्मानम, जीव मात्र में बैठा वह परमात्मा, ये मेरा बोलना, ये आपका सुनना, ये हमारा उठना बैठना, व्यवहार करना, जागना सोना, शांत होकर अपनी अंतर गुहा की यात्रा करना, ये सब कुछ तब तक संभव है जब तक हमारे भीतर वो परमात्मा का एक अंश आत्मा विद्यमान है। इस आत्मा के निकल जाने के बाद ये शरीर किसी काम का नहीं रहेगा। इस शरीर के अहंकार में जिन द्रव्यों को, जिन सुविधाओं को
जिस संपत्ति को हमने इकट्ठा किया है, अब उन संपत्ति का, उन द्रव्यों का, उन भवनों का, उन सत्ताओं का, उस बैंक बैलेंस का अब अपना कोई वजूद न बचेगा। सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि चात्मनि। जिस आनंद के लिए आपके जीवन की यात्रा है, उसी आनंद के लिए दूसरों की भी यात्रा हो रही है। जिस सुख के लिए आप प्रयत्नशील हैं, उसी सुख को पाने के लिए जीव मात्र प्रयत्नशील है। जो जीव मात्र के प्रति सम्मान का भाव रखता हो, जो जीव मात्र के प्रति करुणा का भाव रखता हो, जिस आत्म संयमी साधक को प्रत्येक जीव के लिए उसके हृदय में प्रेम का भाव हो, ऐसा प्रेम से परिपूर्ण, ऐसे करुणा से आप्लावित, ऐसा अंतर गुहा से प्रकाशित आपका व्यक्तित्व एक ऐसा चुंबकीय व्यक्तित्व बन जाएगा कि केवल आपका होना किसी के लिए सुख हो जाएगा। केवल आपका मुस्कुराना बहुत सारे लोगों को दुख भुला दे। आप जानते हैं, कृष्ण भी जानते हैं कि आज तक इस संसार में ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं आई है कि किसी को दे दी जाए तो उनके सारे दुख दूर हो जाए। आप कभी भी किसी का भी दुख नहीं ले सकते हैं। आप कभी भी किसी के दुखों को कम नहीं कर सकते हैं। पर यदि भगवान ने आपको कुछ व्यवस्थाएं दी है, यदि भगवान ने आपको कुछ सुविधाएं दी है, तो चलो आगे आया जाए। उन समस्याओं से घिरे लोगों के लिए एक सुख की यात्रा के लिए, एक आनंद के लिए हम निमित्त बन सके। ये आनंद के लिए निमित्त बनने की ये जो विधा है, ये आनंद के लिए निमित्त बनने की ये जो हमारी यात्रा है, इसी यात्रा को कहते हैं वैकुंठ की यात्रा। सर्वभूतस्थम आत्मानम। कोई सम्मान करे, यदि आपको अच्छा लगता है तो चलिए आज से, भले ही हम किसी का सम्मान न कर सके, पर आज एक संकल्प करें कि अब जीवन में कभी भी मेरे द्वारा किसी का अपमान नहीं होगा। कभी भूख की पीड़ा ने, कभी द्रव्य की अल्पता ने, कभी दूसरों के असहयोग ने, कभी दूसरों के द्वारा किए गए छल के कारण, कपट के कारण, स्वार्थ के कारण, ईर्ष्या के कारण, द्वेष के कारण, यदि आपको तकलीफें उठानी पड़ी हो, इतना संदेश काफी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बस आत्म संयमी को चाहिए
वैकुंठ के यात्री को चाहिए, मुक्ति के यात्री को चाहिए, एक योगी को चाहिए कि ऐसा व्यवहार वह दूसरों से न करे। पूज्यपाद स्वामी सत्यमित्रानंद गिरि जी महाराज अपनी सत्संग यात्रा में जब वो पधारते थे तो लोग वहां पर एक प्रार्थना बोलते थे। उस प्रार्थना की एक पंक्ति, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। जैसे ईश्वर के प्रति हमारा यह भाव है, किसी ने आपके प्रति नकारात्मकता को प्रेषित किया, आपने भी प्रत्युत्तर में नकारात्मकता को प्रेषित किया, तो यह नकारात्मकता का सर्कल पूरा चलता ही चला जाएगा, यह कभी रुकेगा नहीं। और यह नकारात्मकता का सर्कल जितना तेजी से घूमेगा, उसकी नकारात्मक ऊर्जा उतनी ही ज्यादा तेजी से फैलती चली जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति इस नकारात्मकता को रोकने के लिए एक परफेक्ट टूल बन सकता है। बस जो नकारात्मकता आपके पास आई, आपने अपनी इस आनंद के महासागर में उसको डुबो दिया, उसको समाप्त कर दिया, और आपने महासागर से आनंद को, प्रसन्नता को, सहचारिता को, भ्रातृत्व को प्रेषित किया। तो ये जो नकारात्मकता की जो पूरी चेन है, वो चेन रुक जाएगी। सफलता चाहने वाले प्रत्येक युवान के लिए बहुत जरूरी है कि वो दूसरों की सफलता को देखकर प्रसन्न हो, क्योंकि दूसरों की सफलता उन्हीं की हो सकती है, वो आपकी कभी नहीं हो सकेगी। आप अद्वितीय हो, आपका कभी कोई क्लोन नहीं हो सकता है, आप खास हो, और इसीलिए आपकी सफलता भी केवल आपके लिए डिजाइन की हुई है, सुनिश्चित की हुई है। यदि सफलता के शिखर तक यात्रा करना चाहते हैं तो अनिवार्य है कि दूसरों की सफलताओं का हम सम्मान करना सीख लें। जिसके भीतर दूसरों के प्रति प्रेम का, करुणा का, सहानुभूति का भाव हो, ऐसा व्यक्ति अपने आत्मसम्मान के लिए यात्रा करता है। जिसका खुद का कोई आत्मसम्मान न हो, वही लोग दूसरों का अपमान करते हैं। इसलिए अनिवार्य है, और आज दिन भी बहुत अच्छा है, रात्रौ जागरणम चैव दिवातु हरिकीर्तनम, एकादश्याम विशेषेण कर्तव्यम भोजन द्वयम। एकादशी के पावन अवसर पर, और उसमें भी पुरुषोत्तम मास की एकादशी, आहा, परम सौभाग्य है। रात्रौ जागरणम चैव, जहां पर चेतना सोने लगे, वहां पर भी जिसकी चेतना टिमटिमाती रहे, ऐसा चेतना से परिपूर्ण, परम चैतन्यमयी, परम करुणामयी, परम प्रेमास्पद, ऐसा आत्म संयमी साधक ईश्वर तक की, सफलता तक की, मुक्ति की यात्रा संपन्न करता है। ऐसा योगी परम आनंद को,
उपलब्ध होता है। तो आज बस इतना ही। पुनः आपसे मिलने की आशा के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। मुस्कुराते रहना।